हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और आज है 12 फरवरी 2021। तो आइए देखते हैं 12 फरवरी 2021 से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहाँ शुरू किया गया है। तो ये बागवानी मेला का आयोजन आपको बेंगलोर शहर में किया गया है। तो बेंगलोर जो शहर है आपको कर्नाटक की राजधानी है और इसको हम लोग सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। यहीं पर अभी हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो का आयोजन यहीं पर किया गया। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो का आयोजन यहीं पर किया गया था। याद रखेंगे बेंगलोर में ही इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है, इसका हेडक्वार्टर यहीं पर है। इसरो के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं के सिवान हैं। कौन है? के सिवान वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं। बेंगलोर से याद रखेंगे, बेंगलोर में ही आपको टेस्ला कंपनी जो है वो अपना पहला संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है। कहाँ? आपको बेंगलोर में। देहरादून से याद रखेंगे, देहरादून जो है वहाँ पर भारतीय वन अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ है? आपको देहरादून में ही है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में है। और उत्तराखंड सरकार ने देहरादून जो जिला है इसे 100% साक्षर जिला अभी हाल ही में घोषित किया है। सूरत से याद रखेंगे, सूरत जो है ये गुजरात के शहर जो सूरत है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ हाल ही में माइग्रेट वर्कर सेल की स्थापना यहीं पर किया गया था। खासकर प्रवासी मजदूर जो जाते हैं काम करने के लिए उनकी डाटाबेस को रखने के लिए शुरू किया गया था। भुवनेश्वर से याद रखेंगे, भुवनेश्वर जो है ये आपको उड़ीसा की राजधानी जो भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर में ही आपको हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने की घोषणा यहाँ के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक के द्वारा किया गया है। तो आइए देखते हैं बागवानी उत्सव में क्या होता है बागवानी मेला में। तो ये बागवानी मेला में देखते हैं कि ये बागवानी लगा हुआ है और लोग इसमें क्या करते हैं, देखने के लिए जाते हैं। और ये बागवानी मेला का आयोजन होता है आपको बेंगलुरु में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि किस देश ने पहली प्रयास में आपको होप मार्स मिशन, डायरेक्ट पूछता है होप मार्स मिशन किसका है। तो ये है यूएई का और यह मंगल ग्रह पर पहुंचकर अभी हाल ही में इतिहास रचा है। तो यूएई जो है यानी संयुक्त अरब अमीरात जो है जिसकी राजधानी है अबू धाबी और दिरहम यहाँ क्या है, मुद्रा है। तो ये हाल ही में पहली प्रयास में पहुंचकर इतिहास रचा है। और इस होप मार्स मिशन का उद्देश्य क्या है? तो ये जाकर मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना और साथ ही वहाँ के आसपास जो जैव ईंधन या अन्य चीज़ें जो है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये भेजा गया है। मंगल ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? मंगल ग्रह को कहा जाता है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह भी कहा जाता है। जैसे कि देख रहे हैं ये मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह भी कहा जाता है। और लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके दो उपग्रह भी हैं, फिबोस और डिमोस। इसके दो उपग्रह हैं, फिबोस और डिमोस। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि हाफ बिजली बिल योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। यानी जो बिजली बिल आपको लगती है यानी 100% लगेगी तो उसका 50% ही आपको देना होगा। तो ये आधा बिजली योजना जो शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ के सीएम आपको भूपेश बघेल के द्वारा इसे शुरू किया गया है। और यहीं पर पहली बार ई लोक अदालत की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ से ही शुरू किया गया था। उड़ीसा से याद रखेंगे, उड़ीसा में ये बिजली संबंधित समस्या उसकी जानकारी के लिए मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया गया था। यानी मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया गया था कहाँ? उड़ीसा में। राजस्थान से याद रखेंगे, राजस्थान जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। गुजरात से याद रखेंगे, गुजरात ने अभी हाल ही में सूर्योदय योजना लॉन्च किया था खासकर किसानों की सिंचाई व्यवस्था के लिए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस देश के साथ सहतूत बांध यानी लालंदर बांध जो है निर्माण के लिए समझौता किया। अभी हाल ही वर्चुअल मीटिंग हुआ और इसी वर्चुअल मीटिंग में भारत ने यह समझौता किया है अफगानिस्तान से। यानी अफगानिस्तान की राजधानी जो है काबुल, ये काबुल में ही ये बनाया जा रहा है सहतूत बांध। इससे पहले भारत 2016 में आपको सालमा बांध भी निर्माण करवाया था वहीं पर। और सालमा बांध भारत और अफगानिस्तान के
दोस्ती को और आगे बढ़ाते हुए ये दूसरा बांध है सहतूत बांध, जो अब बनाया जाएगा कहाँ, अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, और यहाँ की मुद्रा जो है अफगानी, क्या है मुद्रा, क्या है अफगानी है। और अशरफ गनी जो है यहाँ के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो, और टोक्यो में ही 2021 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। और टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है, तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। और जापान के पीएम है योशिहिडे सुगा। कौन है, योशिहिडे सुगा। और चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की राजधानी है बीजिंग, यहीं पर शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। और रूस से याद रखेंगे, रूस की राजधानी है मॉस्को, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य की महिला अधिकारी सस्मिता लंका को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ ने एशियाई पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र को पहले देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जो है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क है। इसके वर्तमान महानिदेशक जो है, महासचिव जो है, वो एंटोनियो गुतेरेस हैं, और एंटोनियो गुतेरेस पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और हाल ही में इन्हें आपको सस्मिता लंका जो है, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, आपको पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार, यानी ये खासकर ये पक्षियों के ये जो जानवर जीव है उससे बचाने के लिए पुरस्कार दिया गया। ये कहाँ के रहने वाली हैं, तो उड़ीसा की रहने वाली है। कहाँ के उसने रहने वाली है, उड़ीसा है। और खासकर क्या है, महिला है, इसलिए चर्चा में है। और ये उड़ीसा से कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट को याद रखेंगे, जैसे आपको सफ़ेद मगरमच्छ, यानी सफ़ेद मगरमच्छ पार्क कहाँ पे है, तो यहीं पर है सफ़ेद मगरमच्छ पार्क, और जो हाल ही में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। और यहीं पर याद रखेंगे फायर पार्क यहीं पर बनाया गया है, फायर पार्क कहाँ पर, तो उड़ीसा में ही बनाया गया है। बिंदु सागर सिंचाई परियोजना यहीं पर शुरू किया गया था, बिंदु सागर सिंचाई परियोजना। कोरोना के दौरान रेडियो पाठशाला की शुरुआत यहीं पर किया गया था, यानी रेडियो पाठशाला की शुरुआत कहाँ किया गया था, उड़ीसा में ही किया गया था, बच्चों को पढ़ने के लिए। साथ ही याद रखेंगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आपको गर्मिया योजना, भूमिहीन किसानों के लिए बलिराम योजना यहाँ पर शुरू किया गया था। पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। अभी हाल ही में आपको जलियांवाला शताब्दी स्मारक के उद्घाटन किए थे पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। मध्य प्रदेश याद रखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार के सीएम जो है आपको शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अभी हाल ही में आशीर्वाद योजना यहीं से शुरू किया गया था। एक शिल्प एक जिला अभियान भी शुरू किया गया था मध्य प्रदेश से। राजस्थान से याद रखेंगे, राजस्थान सरकार के द्वारा अभी भिखारी मुक्त योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था। और मोक्ष कलश योजना भी, इंदिरा रसोईया योजना, जो राजस्थान सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था। राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत, और कलराज मिश्र जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में वार ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य ने शुरू किया है। तो खासकर ड्रग्स, इस अभियान के तहत ड्रग्स के सेवन करने वाले या ड्रग्स बेचने वाले पर सख्ती से कार्रवाई करने के लिए ये मणिपुर सरकार ने शुरू किया है। बीरेन सिंह यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। यहाँ से याद रखेंगे, यहीं पर विश्व का तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ है। और लोकटक झील भी कहाँ है, आपको मणिपुर में है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना की घोषणा किया है। तो भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना जो ये करेगा वह राज्य टाटा के सहयोग से करेगा, यानी टाटा से इसके लिए क्या किया है, अभी हाल ही में समझौता किया है। और यह राज्य है आपको गुजरात। कौन सा राज्य है, गुजरात। यह राज्य समझौता किया है। यह है आपको मैप में गुजरात राज्य, जो अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है किसके साथ, तो पाकिस्तान के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और इसकी राजधानी जो है गांधीनगर, राजधानी जो है गांधीनगर जो राजधानी है, यहीं पर आपको खिलौना संग्रहालय बनाया गया है। यानी भारत का खिलौना संग्रहालय कहाँ है, तो यहीं पर बनाया गया है खिलौना संग्रहालय। और यहीं पर आपको गुजरात के केवड़िया से अहमदाबाद के बीच, केवड़िया से अहमदाबाद के बीच पहली बार आपको समुद्री विमान सेवा की शुरुआत किया गया था। समुद्री विमान सेवा की शुरुआत किया गया था केवड़िया, जहां पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। यानी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जिन्हें हम लोग भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। यहीं से ये शुरू किया गया था। और आइए गुजरात से कुछ और महत्वपूर्ण बातें को जानते हैं। इसकी तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है, यानी समुद्र से सटा हुआ इसका क्षेत्र सबसे ज़्यादा है।
आइए यहाँ ही पर आपको भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, यानी रक्षा विश्वविद्यालय आपको यहीं पर बनाया जा रहा है। यहीं पर कुछ योजनाएं हैं, जैसे अभी चर्चा किए थे, महिला उत्कर्ष योजना हो, उत्कर्ष योजना हो, या आपको सूर्योदय योजना हो, किसानों के सिंचाई के लिए सूर्योदय योजना हो। और इसके अलावा याद रखेंगे देश का पहला रक्षा विश्वविद्यालय यहीं पर बनाया गया है। और इसके अलावा आरोग्य वन, आपको चिल्ड्रन पार्क, ये सब आपको अहमदाबाद यानी केवड़िया और अहमदाबाद के बीच जब समुद्री एम्बुलेंस सेवा की उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर। हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 31 अक्टूबर की जयंती होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उसी दिन हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। ये शुरू कहाँ किया गया था? गुजरात से। और यहाँ के सीएम हैं आपको विजय रूपानी, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। केरल से याद रखेंगे, केरल जो है ये अपनी एजुकेशन को पूर्णतः डिजिटल बनाने वाला देश का पहला राज्य है। और अभी एमएसपी लागू करने वाले, सब्जी पर भी एमएसपी लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य है आपको केरल। हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ पर? केरल में। चिकित्सा उपकरण पार्क कहाँ बनाया गया है? तो आपको केरल में ही बनाया गया है। और केरल से याद रखेंगे भारत का ये पहला राज्य है, तो पूर्णतः क्या है? यानी भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो आपको केरल है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य भी आपको केरल है। और यहीं पर महिला व्यापारिक केंद्र, पहली बार महिला व्यापारिक केंद्र कहाँ खोला गया था? तो केरल में ही खोला गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाने की घोषणा किया? तो कोविड योद्धा जो स्मारक जो है, खासकर पुलिसकर्मी हो या स्वास्थ्यकर्मी के, उनका स्मारक बनाने की घोषणा किया है आपको उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा यह घोषणा किया गया है। पश्चिम बंगाल से याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल के सीएम हैं आपकी ममता बनर्जी, और जगदीप धनखड़ जो है यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ पर अभी हाल ही में टायर पार्क बनाया गया था जो चर्चा में था। पथश्री योजना यहीं पर शुरू किया गया था। सड़कों की मरम्मत के लिए कृषक बंधु योजना की शुरुआत यहीं पर शुरू किया गया था। और असम से याद रखेंगे, असम की जो गुवाहाटी में ही पहली बार गाय अस्पताल बनाया गया था। यानी गाय अस्पताल कहाँ बनाया गया था? तो असम में ही बनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में पुनः शामिल होने की घोषणा किया? तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद जो है, जिसकी स्थापना 2006 में किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसे कुछ माने अगले साल ही आपको अमेरिका के राष्ट्रपति थे ये डोनाल्ड ट्रंप, जो रिपब्लिकन पार्टी के थे, इन्होंने ये संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से अलग हो गए थे। किंतु यह जब 3 नवंबर 2020 में चुनाव हुआ तो ये पराजित हो गए, और डेमोक्रेटिक पार्टी के आपको नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अभी वर्तमान में जो बाइडेन है, जिनकी शपथ हुई थी आपको 20 जनवरी 2021 को, वर्तमान वो क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने यह घोषणा किया कि अब हम लोग पुनः किसमें शामिल होंगे? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में पुनः हम शामिल होंगे। तो जो बाइडेन नवनिर्वाचित अमेरिका के 46वें ये राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, जबकि 49वें उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। यानी अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, जो डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं, और ये भी क्या है? डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अपनी 100वीं साल पूरा किया है? तो यह राज्य है आपको बिहार। यानी बिहार विधानसभा आपको 7 फरवरी को 2021 को अपना 100वां साल पूरा किया है। तो ये विधानसभा कहाँ के? बिहार की विधानसभा है। और ये विधानसभा जो बना था पहली बार, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो हैं वायसराय कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे, और उनको लॉर्ड की भी उपाधि दिया गया था। और लॉर्ड की उपाधि मिलने के बाद ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने पहली बार यह जो विधानसभा बन के जब तैयार हुआ था, तो पहली बार संबोधन उन्हीं के द्वारा किया गया था। बिहार से याद रखेंगे, बिहार के सीएम हैं अभी वर्तमान में नीतीश कुमार, और गवर्नर हैं फागू चौहान। अभी हाल ही में बिहार को कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कृषि क्षेत्र के लिए, और डिजिटल पुरस्कार भी बिहार सरकार को दिया गया था। बिहार में अभी चर्चा था, पक्षी उत्सव यहीं पर मनाया गया था जमुई में, और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में जो बनाया गया है वो कहाँ है? बिहार में है। तो आइए देखते हैं
अगला क्वेश्चन है रिवीजन के रूप में, जिससे हम लोग देखते हैं तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय यानी वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं, और वर्तमान जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है समग्र शिक्षा अभियान के तहत जितने भी स्कूल और छात्रावास है उसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, तो ये सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। हाल ही में 23 जनवरी को उनकी जयंती मनाई गई, और 23 जनवरी की जयंती जो मनाई गई 2021 में, और इस दिन से हम लोग अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। किसके रूप में मनाएंगे, तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। किसके रूप में मनाएंगे, तो पराक्रम दिवस के रूप में बनाएंगे। और इनकी जन्म हुई थी आपको 23 जनवरी 1897 ईस्वी में, और 18 अगस्त 1945 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हुई थी एक विमान दुर्घटना में, जो अभी भी संशय है। अरुण जेटली से याद रखेंगे, अरुण जेटली भी आपको एनडीए सरकार में क्या थे, वित्त मंत्री थे, और इन्हीं के नाम पर आपको फिरोज शाह कोटला मैदान जो है जिसका नाम रखा गया अरुण जेटली आपको मैदान रखा गया है इन्हीं के नाम पर। और प्रवासी भवन जो था जिसका नाम रखा गया सुषमा स्वराज। और अटल वाजपेयी से याद रखेंगे, जो आपको रोहतांग दर्रा है जहाँ पे विश्व का सबसे लंबा सुरंग जो बनाया गया है उसका नाम रखा गया है अटल सुरंग। क्या रखा गया है, अटल सुरंग, जो हाल ही में आपकी चर्चा में था। और ये विश्व का लंबा सुरंग है जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो यह बीमा शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, यहीं से शुरू किया गया था। और इसी योजना के साथ आशीर्वाद योजना की भी शुरुआत यहीं पर किया गया था। एक शिल्प एक जिला अभियान भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न जानने से पहले थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में और भी जान लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश भारत के कहाँ है, तो सेंट्रल में है मैप में जैसे देख रहे हैं। और मध्य प्रदेश से याद रखेंगे, मध्य प्रदेश की राजधानी है आपको भोपाल, और यहाँ के एक शहर है रीवा। रीवा में ही डीआरडीओ अपना रिसर्च सेंटर स्थापित कर रहा है, और साथ ही आपको रीवा जो है एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट आपको रीवा में ही लगाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में केवस थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जो हैं ये थिमैया संग्रहालय का स्थापित किए हैं। कहाँ पे, कर्नाटक में। कहाँ किए हैं, कर्नाटक में। केएस थिमैया क्या थे, तो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और इन्हीं के नाम पर एक संग्रहालय बनाया गया है। कहाँ, कर्नाटक में। कर्नाटक के सीएम है बीएस येदियुरप्पा। कौन है, बीएस येदियुरप्पा। यहीं पर हाल ही में कृषि संजीवनी वैन लैब की शुरुआत किया गया था मिट्टी और पानी की क्वालिटी को जाँच करने के लिए, और चंदन संग्रहालय बनाया गया है। कहाँ, कर्नाटक में ही बनाया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लखवाड़ परियोजना जो को पर्यावरण स्वीकृति मिली है किस राज्य में, तो लखवाड़ परियोजना जो बनाया जा रहा है यमुना नदी पर बनाया जा रहा है। किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो यमुना नदी पर ये लखवाड़ परियोजना बनाया गया है। और यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना नदी भी गंगा की क्या है, सहायक नदी है। तो ये किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में। अभी हाल ही में उत्तराखंड में नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने से वहाँ बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी, जो अभी चर्चा में था। हिमाचल प्रदेश से याद रखें, हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो शिमला है, यहीं पर स्की पार्क का भी निर्माण किया गया है हिमाचल प्रदेश में। ई पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हाल ही में हिमाचल प्रदेश को। 100% एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भी देश का पहला राज्य है। उत्तराखंड से याद रखेंगे, उत्तराखंड ने पिरूल बिजली परियोजना की शुरुआत उत्तराखंड में किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का पहला राष्ट्रीय पार्क जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो कहाँ है, उत्तराखंड में। और इसकी एक नई राजधानी बनाई गई थी गैंडसोर। कहाँ बनाई गई थी, गैंडसोर। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो बांग्लादेश में किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका में है, यहीं पर किया गया है। और यहाँ के सीएम है शेख हसीना। क्या है, शेख हसीना। बांग्लादेश और भारत के बीच संप्रीत युद्धाभ्यास होता है। और बांग्लादेश के जो जनक कहा जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, क्या कहते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें हम लोग बंग बंधु के नाम से जानते हैं। उनकी ही इस साल शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है, शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। भारत में 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जब गोवा में हुआ था, उसमें फोकस काउंट्री के रूप में बांग्लादेश को भी शामिल किया गया था, जबकि 72वें गणतंत्र दिवस के परेड में भी बांग्लादेश शामिल था।
कौन था? बांग्लादेश शामिल था। तो बांग्लादेश को मैप में देख सकते हैं कि भारत से ये है बांग्लादेश, और भारत के कई राज्य जो इसे सटे हुए राज्य हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, और इसी पश्चिम बंगाल से ही आपको मित्र साइकिल रैली का आयोजन किया गया था, जो बांग्लादेश के चारों ओर घूम के ये 10 जनवरी के शुरू हुआ था। ये 17 मार्च तक ये रैली चलेगी, क्योंकि 17 मार्च को ही शताब्दी वर्ष होगा किनका? शेख मुजीबुर रहमान को, यानी 17 मार्च 2021 को वो 100 वर्ष के हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने स्विट्जरलैंड के साथ पर्यटन, डेयरी और कौशल परीक्षण के क्षेत्र में समझौता किया है? तो ये हरियाणा राज्य ने शुरू किया है। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा ही ये शुरू किया गया है। हरियाणा की राजधानी जो चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ की राजधानी खुद चंडीगढ़ है, यानी पंजाब हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहीं पर पहली बार एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत किया गया था। हरियाणा में अभी हाल ही में गीता महोत्सव मनाया गया था, आपको कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नवगोंजी अर्कोजा एवेला जो है किस वैश्विक संस्थान की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो बनी है WTO के, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी सदस्य बनी है कौन? आपको नानजी ओकोजा एवेला बनी है, और ये नाइजीरिया की रहने वाली है। और WTO की स्थापना 1995 में हुआ था, और यह इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी भी स्थापना 1948 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में, इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने सभी जमीनों के लिए 16 अंकों का एक यूनिक कोड दिया है? यानी जमीनों की धोखाधड़ी से बचने के लिए एक यूनिक कोड जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा ये जारी किया गया है। अभी हाल ही में यहाँ से भोग योजना की शुरुआत किया गया था, गरीब कल्याण मिशन की शुरुआत यहीं से किया गया था। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोगों के लिए अभ्युदय कोचिंग योजना की भी शुरुआत आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने असम राज्य में असम माला कार्यक्रम का भी हाल ही में उद्घाटन किए थे। इसका संबंध किससे है? तो सड़क बुनियादी ढांचे से है। किससे है? सड़क बुनियादी ढांचे से है, यानी सड़कों को बनाने के लिए ये लॉन्च किया गया असम माला कार्यक्रम के तहत। अगला प्रश्न है कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ब्रेकल ग्रेग जो हैं वो वर्तमान ICC के चेयरमैन हैं, और इसका हेडक्वार्टर आपको दुबई में है। और हाल ही में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है ऋषभ पंत को। किसे सम्मानित किया गया? ऋषभ पंत। अभी हाल ही में MS धोनी भी चर्चा में थे, यानी IPL में 150 करोड़ कमाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं MS धोनी, यानी और इससे पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा, सुरेश रैना ऐसे खिलाड़ी हैं, वो भी आपको 100 करोड़ के क्लब में शामिल है। तो इस तरह कुछ करेंट अफेयर्स का पार्ट था जिस पर हमने चर्चा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।